वेलकम टू विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स। आज हम CU सेट 2020 MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट हमारा है लीनियर अलजेब्रा, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट। जो भी हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी हुई है उनमें से हमें फॉल्स बताना है। तो ये कुछ रिजल्ट बेसिस प्रॉब्लम है। देखना क्या है। फर्स्ट, एवरी वेक्टर स्पेस हैज एटलीस्ट 2 सबस्पेस। हर एक वेक्टर के पास कितने सबस्पेस हो? कम से कम 2 सबस्पेस। सेकंड क्या है? द सम ऑफ एनी 2 सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सबस्पेस। थर्ड, द यूनियन ऑफ एनी 2 सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो वेक्टर स्पेस। और जो फोर्थ है वो क्या दिया हुआ हमारे पास? The set x belongs to R is a subspace of R की पावर 3। तो अब आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास हमें पता है कि जो सम एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सबस्पेस इज अगेन क्या होता है? सबस्पेस। तो यहाँ पे हमारे पास सम के लिए बात की हुई है, इंटरसेक्शन के लिए तो की नहीं हुई। तो सम तो हमारा वापस क्या देता है? सबस्पेस। तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है? फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सेकंड क्या है हमारा? यूनियन ऑफ एनी 2 सबस्पेस इज अगेन ए सबस्पेस। जो यूनियन है 2 सबस्पेस का वो कब सबस्पेस बनेगा? जब W1 वापस W1 किस में जाएगा? W2 में, एंड W2 किस में जाएगा? W1 के अंदर। ये एक दूसरे के अंदर कंटेन करेंगे। लेकिन जो हमारे पास गिवन है ऑप्शन सी क्या है? द यूनियन ऑफ एनी 2 सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस। तो इसके अंदर तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि W1 W2 में कंटेन करे, W2 W1 में कंटेन करे। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो क्या हो गया? करेक्ट, क्योंकि इसने क्या पूछा था? फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी। कैसी पूछी थी? फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि ये तो जो हमारे पास यूनियन रहेगा ये तभी वैलिड होगा जब जो वेक्टर स्पेस है वो कंटेन ईच अदर। ठीक है, अब आते हैं हम एवरी वेक्टर स्पेस। क्या हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन? एवरी वेक्टर स्पेस हैज एटलीस्ट 2 सबस्पेस। हर एक वेक्टर के पास क्या होंगे? 2 सबस्पेस होंगे। तो हमारे पास कौन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? एवरी वेक्टर स्पेस हैज एटलीस्ट 2 सबस्पेस। तो क्या होंगे? एक तो सिंगलटन 0, एक क्या होगा? इटसेल्फ। तो ऑप्शन ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, क्योंकि ये तो ट्रू बात है। फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है क्या? द सेट x बिलोंग्स टू R इज ए सबस्पेस ऑफ R की पावर 3। तो ये सिंपली है, हम बाय डेफिनेशन से इसको क्या दिखा देंगे? सबस्पेस। तो ये भी राइट है, लेकिन हमें कैसा बताना है? फॉल्स बताना है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो गया फॉल्स के हिसाब से वो क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हमने क्या बताना है? जो भी ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम देखना पहले कुछ रिजल्ट देखते हैं। तो क्या दिया हुआ हमारे पास? 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरा हमारे पास क्या है? एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसके अंदर हमने क्या किया है? देखो, इन 2 रिजल्ट्स का यूज किया है बाय रिजल्ट 1 से। क्या लिखा हुआ हमने? ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देखो ऑप्शन बी में क्या है? एवरी सुपरसेट ऑफ Li सेट इज Li। इसने क्या बोला? Li, लेकिन यहां हमने क्या लिखा था रिजल्ट में? एवरी सबसेट ऑफ Li सेट इज Li। तो सबसेट के लिए ट्रू होगा, सुपर सेट के लिए जरूरी नहीं कि ट्रू। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो कैसा हो गया? इनकरेक्ट बाय रिजल्ट सेकंड से।
देखना क्या दिया हुआ है, एवरी सुपर सेट, LD सेट का क्या होगा, LD। तो यहाँ पे देखना एवरी सबसेट ऑफ LD सेट इज LD। LD सुपर सेट में तो ट्रू होता है, लेकिन सबसेट में जरूरी नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, बट जो ऑप्शन डी है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। लेकिन हम ऑप्शन ए को भी चेक करते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ S and T are any two subset of vector space VF, तो देन S नॉट इक्वल टू T है, तो LS नॉट इक्वल टू LT। देखो सिंपली सी है, हम वैसे तो दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल ऐसा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिससे ये होल्ड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे S नॉट इक्वल्स टू क्या हो, T। तो देखो हमने एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया है, कैसे किया हमने, देखो ऑप्शन ए को हमने कैसे सोल्व किया है कि जो हमारे पास ए है वो 0 0 1 है, जो बी है वो हमने क्या लिया 0 0 3, आर की 3 में लिए, साफ दिखाई दे रहा है ए किसके इक्वल नहीं है, बी के इक्वल नहीं है। तो हमने इसका लीनियर स्पेन एल ए निकाला, क्या अल्फा 0 0 1, अल्फा किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। इधर क्या निकाला, एल बी, तो यहाँ पे क्या है अल्फा 0 0 3, तो यहाँ से हमने 3 को क्या निकाल लिया, बाहर निकाल दिया। अल्फा भी क्या था, रियल, 3 भी क्या है, रियल। तो इस पूरे का नाम हमने क्या दे दिया, अल्फा डैश। 0 0 1, तो अल्फा डैश किस में कर रहा है, आर में कर रहा है। तो यहाँ भी क्या था 0 0 1 में, यहाँ भी क्या है 0, तो एल ए किसके इक्वल आ गया, एल बी। तो क्या प्रूव हुआ इसे, जब हम दो सेट ए नॉट इक्वल टू बी लेके चल रहे हैं तो इनका एल ए इक्वल किसके आ रहा है, एल बी। तो ये कैसा हो गया, काउंटर एग्जाम्पल हो गया। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए वो कैसा हो गया, गलत हो गया। तो हमें कैसी स्टेटमेंट बतानी थी, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर इज Li। तो यहां हमारे पास 4 सेट दिए हुए हैं, उनमें हमें बताना है कौन सा Li है। तो देखो सिंपल सी है, तो हम सबसे पहले क्या लेके चले, साइन x कोस x और साइन 1 प्लस एक्स। अब देखो हमने सबसे पहले क्या किया, जो साइन 1 प्लस एक्स है इसको, इसका फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो सिंपली दिख रहा है कि ये तो क्या है कोस, ये क्या है साइन। जो साइन 1 प्लस एक्स है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, साइन एक्स और कोस एक्स, मीन्स जो इसके बचे हुए एलिमेंट थे उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो यहां से हमने क्या कह दिया, जो साइन 1 प्लस एक्स है इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो दैट मीन्स जब भी ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो यहाँ पे जो सेट है वो कैसा हो जाएगा, LD। जो ऑप्शन ए है हमारे पास वो कैसा हो गया, LD। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं हम, क्या दिया हुआ है ऑप्शन बी हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x और 1। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, अब इसमें से कोई भी ऐसी टर्म देखो जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, हमने क्या उठाया कोस 2x, कोस 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने लिख दिया 1 इंटू 1 और माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। जो कोस ऑफ 2x है वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, 1 के और साइन स्क्वायर। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, LD हो जाता है। जो B है हमारे पास वो भी क्या हो गया, LD हो गया। अब ऑप्शन डी देखते हैं हम, ऑप्शन डी हमारे पास क्या गिवन है कि 1x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 3x। तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखना मैंने ऐसे किया, जो 3x है उसके हमने क्या लिया 0, 3/2 3/2। ये तो पार्ट 0 हो गया। जब हमने 3/2 किया तो ये वापस क्या आ रहा है, 3 ऑफ x आ रहा है। तो हमारे पास ऐसे हमारे पास स्केलर मिल गए जो किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 3x की फॉर्म में लिख रहे हैं बाकी वाले को। तो यहाँ पे 3x किस किस का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, 1 का, x माइनस एक्स स्क्वायर का, x प्लस एक्स स्क्वायर का। तो लीनियर कॉम्बिनेशन होते ही यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, सेट LD। तो सेट LD हो गया, तो जो ऑप्शन डी है वो भी क्या हो गया हमारे पास, LD।
तो अब बचा क्या है हमारे पास, ऑप्शन सी। तो क्लियरली एक्स साइन एक्स कोस एक्स क्या हो जाएगा, एल आई। सिंपली हम इसको रोन स्किन से भी दिखा सकते हैं, बाय डेफिनेशन भी। तो हमारे पास एक सही होना चाहिए, सिंगल करेक्ट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी बचा वो कैसा हो गया, करेक्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या हमारे पास मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इस टाइप के अब की बार काफी क्वेश्चन आए थे जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट ये बतानी थी। अब देखना इसके अंदर क्या है, फर्स्ट एवरी वेक्टर स्पेस हैज ए यूनिक बेसिस। यूनिक बेसिस ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हम कोई भी लेते हैं आर स्केयर का, तो b1 1 0 0 1 ये भी इसका बेसिस है, b2 2 0 0 2 ये भी इसका बेसिस है। लेकिन इसने तो क्या कहा था कि यूनिक जो वेक्टर स्पेस है उसके पास कैसा बेसिस होगा, यूनिक। लेकिन या तो यूनिक नहीं है, तो इसका ये काउंटर एग्जांपल हो गया। तो जो ऑप्शन ए है वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, क्या कह रहे हैं, एनी बेसिस फॉर R3R कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेसिस फॉर R4R। तो देखो सिंपल सी बात है, ये हमें पता है कि we cannot extend the dimension, only extend the number of element of basis। बेसिस के एलिमेंट को इंक्रीज कर, लेकिन डायमेंशन को नहीं। तो हमारे पास ये बी भी क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट। अब बात करते हैं हम थर्ड की, एवरी सेट ऑफ n+1 Li वेक्टर इज एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज Li। ये सिंपली दोनों क्या है, रिजल्ट। ये क्या रिजल्ट है देखना, हमारे पास इफ S V1 V2 Vn स्पैन किसको कर रहा है, Vf को, तो मतलब ये Li है। तो एनी कोई भी n प्लस वेक्टर वो कैसे होंगे, LD। लेकिन इसने कैसे दे रखे हैं, Li दे रखे हैं। तो जो ऑप्शन सी है हमारे पास वो कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब ये सब को पता है, ये सिंपली रिजल्ट है, जो भी हमारे पास सेट में Li होंगे वो सारे क्या होंगे, बेसिस होंगे। ये थ्योरम है डायरेक्ट, एवरी सेट ऑफ n Li वेक्टर इज एन n डायमेंशनल वेक्टर इज ए बेसिस। तो वो क्या हो जाएंगे, बेसिस। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो जो लेट टी आर स्केयर से आर बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी एक्स कोमा वाई, क्या दे रखा है, 5x माइनस 2y और 2x प्लस वाई। बेसिस क्या हमारे पास 1 0 0 1 बी द बेसिस ऑफ आर स्केयर। तो देन द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है और लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या गिवन है, टी किसके, टी क्या दिया हुआ है, आर स्केयर से आर में दिया हुआ है, और जो टी ऑफ एक्स वाई है वो क्या गिवन है, 5x माइनस 2y 2x प्लस वाई। और बेसिस हमारे पास क्या गिवन है, 1 0 0 1। एक एक बार बेसिस को अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हमारे पास हमने सबसे पहले क्या लिया, टी 1 0 लिया, 1 0 लिया, तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करो, y की जगह 0 पुट करो। ये हमने 1 रखा, ये 0 रखा, ये दूसरे में 1 रखा, ये 0 रखा। तो ये 5 माइनस 0 और ये क्या आ गया, 2 प्लस 0, तो 5 2। जब हम 0 1 बेसिस पे t लगा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 5 और 2 आ रही है। अब इसके बाद देखना सेकंड हमने जब अप्लाई किया तो वो क्या आया, T0 1 मीन्स x की जगह 0 y की जगह 1। ये हमने लगा दिया x की जगह 0 y की जगह 1, x की जगह 0 y की जगह 1। तो ये 0, ये पार्ट 0, तो यहाँ पे कितना बचा, -2 और 1। और हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने t विद रिस्पेक्ट टू बीटा पूछा हुआ है ना, तो जो भी हमारे पास ये आया इसको कैसे लिखना है, कॉलम में। तो 5 2 और दूसरा -2 और 1 आया था, तो -2 और 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई टी किसके रिस्पेक्ट में, बेसिस बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा, तो सारे ऑप्शन कैसे हो गए, रॉन्ग ऑप्शन है। जो भी आपको गिवन है नहीं इसके अंदर, तो हम क्या कह देंगे, जो सारे ऑप्शन है वो क्या है हमारे यहाँ रॉन्ग है। तो
तो जो राइट आंसर है इसका वो क्या है, 5 -2 2 and 1। क्वेश्चन नंबर 6, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, और लगभग हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। देखो टी यू से वी में बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस यू एफ इनटू द वेक्टर स्पेस वी एफ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। कर्नल टी नल स्पेस ऑफ टी के, रैंक ऑफ टी डायमेंशन ऑफ कर्नल टी के, रैंक टी डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। ठीक है, अब देखो इसमें बताना हमें ये बात पता है क्या, कि जो रैंक ऑफ टी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ आर टी। इसको कैसे फॉर्म होता है, टी एक्स एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, अब देखो इससे ही हमारे 2 ऑप्शन हो जाएंगे। कैसे, जैसे रैंक ऑफ टी किसके इक्वल, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। जो ऑप्शन बी है वो देखना क्या दे रखा है, डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी किसके इक्वल, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये कर्नल तो किसका काम कर रहा है, नलिटी का काम करता है। लेकिन सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, रेंज ऑफ टी। तो रैंक ऑफ टी किसके, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। तो इस रिजल्ट से जो हमारा सी है वो तो क्या हो गया, करेक्ट, और जो बी है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम सेकंड ये देखते हैं, नलिटी का फॉर्म क्या होती है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी या डायमेंशन ऑफ एनटी लिखते हैं। नलिटी का मींस कर्नल ऑफ टी। ठीक है, तो डायमेंशन जो भी हमारे पास रहेगा वो किसका रहेगा, नल स्पेस टी का नलिटी के अंदर। तो यहीं से 2 ऑप्शन और क्लियर हो जाएंगे। जो कर्नल टी है तो उसको तो हम नल स्पेस ऑफ टी बोलते हैं, तो ये बात भी ट्रू है। और ये नलिटी ऑफ टी किसका डायमेंशन है, कर्नल टी का, तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, सिंगल करेक्ट। लेकिन इसके अंदर तो क्या हो गए, ज्यादा क्वेश्चन क्या हो गए, ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने शायद ये गलती कर दी कि यहाँ फॉल्स पूछना चाहिए था, तब हमारे पास क्या आएगा, बी आंसर आएगा। वरना राइट पूछा है तो ये इसके 3 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ये भी आसान है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, टी R3 से R² बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T100 किसके इक्वल, 2-1 0 1 0 3 1 और 0 0 1 -1 2। R3 के जो स्टैंडर्ड बेसिस है उन पे हमारे पास T पे वैल्यू गिवन है, तो हमें किसकी इमेज निकालनी है, T-3 4 2, इस पॉइंट पे निकालनी। सबको पता है T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमारे पास T ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई क्या होता है, अल्फा T ऑफ एक्स प्लस बीटा T ऑफ वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को लेके इनके बेसिस के किस में लिख देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन में। जो स्टैंडर्ड बेसिस है T ऑफ -3 4 2, तो हमने क्या लिया, -3, क्या लिया हमने, -3 T100 4 टाइम्स T010 2 टाइम्स T001। अब आप देखिए इसके अंदर जो हमारे पास T100 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 -1, तो ये हमने क्या रख दिया 2 -1। फिर क्या है 3 और 1, इसमें क्या है 3 1, यहाँ पे क्या गिवन है -1 और 2, इस पे वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस। तो अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, -6 3, 4 से किया तो 12 और 4, अब 2 से किया तो कितना, -2 और 4। हम इसके फर्स्ट टपल को ऐड किया 4 आया, सेकंड को किया 11 आया। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए। देखो सिंपल सी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलटी, ये हमेशा पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन देके जाते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट सभी सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन है हमारे पास, इफ A इज ए 7x5 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 3। ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है 7x5 के ऑर्डर की,
बी उसका रैंक कितना है 3, बी भी कोई मैट्रिक्स है 5x7 के मैट्रिक्स, तो वो उसका रैंक कितना है 5, तो हमें किसका रैंक बताना है ए बी का। सिंपल सा आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें पता है एक मैट्रिक्स m क्रॉस n है, दूसरी मैट्रिक्स n क्रॉस p है, तो रैंक ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, रैंक यदि b का रैंक n के इक्वल आता है तो a का रैंक किसका आंसर आएगा, यदि a का रैंक n के इक्वल है तो b का आएगा। अब देखना कंपेयर करना इस रिजल्ट से इस क्वेश्चन को, क्या गिवन है, जो a 7x5 है उसका रैंक कितना है 3 है, b क्या है 5x7 उसका रैंक 5 है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5, तो जो b का रैंक है वो किसके इक्वल है n के इक्वल है, b का रैंक n के इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास रैंक ऑफ a। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है, रैंक ऑफ बी किसके इक्वल आ गया n के इक्वल आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा रैंक ऑफ ए। तो ये हमने दोनों चीजें लिखी, तो ए का रैंक तो क्या है 3 है, लेकिन ये n के इक्वल नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता, तो b का रैंक कितना है 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा रैंक ऑफ ए। ए बी ए का रैंक कितना 3, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 देखना क्या पूछा हुआ है, रैंक ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिंपल सी बात है, जब भी हमें मैट्रिक्स देके रैंक पूछे ना, तो हमें सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही बात आएगी इक्विवेलेंट फॉर्म, उसी से ही जितनी जीरो रो बन जाती है वो हटा देंगे, जितनी नॉन जीरो बन जाएगी वो क्या हो जाएगा रैंक हो जाएगा। देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये ए, तो 0 1 0 1 -1 0 ये सारी एंट्रीज है इसकी, तो हमने फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाया R1 को किससे रिप्लेस कर दिया R2 से, तो ये R2 है ये, तो यहाँ R1 की जगह आ गई, ये R2 R1 किसकी जगह आ गई R2 की जगह, फिर हमने ऑपरेशन लगाया R3 किस में ऐड कर दो R2 में, R4 में से R4 को किस में से क्या घटा दो R1, तो इससे हमने ये मैट्रिक्स बना ली -1 0 1 0 0 1 0 1, तो यहाँ पे 0 0 2, यहाँ 0 0 2 0, यहाँ पे जितनी भी हमारे पास रो थी सारी रो कैसी आ गई, सारी रो कैसी है नॉन जीरो, सारी रो नॉन जीरो है, तो जो रैंक है जितनी हमारे पास क्या होगी नॉन जीरो रो उतना ही हो जाएगा, तो रैंक हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया करेक्ट, जो बाकी है वो हमारे क्या हो गए इनकरेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। ये हमारा टॉपिक क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन आया है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस, उनसे हमेशा क्वेश्चन आएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है CU CET के लिए, CUET दोनों के लिए इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल करके जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है आपने। ठीक है, तो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमारे पास 3 इक्वेशन दे दी, ये कह रहा है डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। देखो सिंपल सी बात है, यूनिक नहीं है तो होमोजीनियस सिस्टम इनफाइनाइट होगा, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि जो होमोजीनियस सिस्टम वो किस फॉर्म का होता है, AX = 0, तो हमारे पास जो भी इक्वेशंस है उनके राइट में क्या है 0, तो सिस्टम कैसा हो गया होमोजीनियस। यहाँ से दो रिजल्ट है, ए का रैंक किसके इक्वल आता है, यदि n के इक्वल है तो यहाँ पे देयर इज ओनली ट्रिवियल जीरो सॉल्यूशन दैट मीन यूनिक, यदि लेस देन n है तो सिस्टम इज कंसिस्ट हैज एंड हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इतना कहा, तो लेकिन आप एक बात बताइए, इसने क्या कहा था, इसने कहा नॉट यूनिक, नॉट यूनिक तो मतलब कैसा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो AX किसके इक्वल 0 डज नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, A का रैंक किससे लेस देन है n से लेस देन है ना, A का रैंक n से लेस देन है, तो पक्का डिटर्मिनेंट कितना होगा 0, A का डिटर्मिनेंट। अब जो हमारे पास जो ये दे रखी थी, जो इनके कोफिशिएंट है, इक्वेशन दे रखी थी, इनके कोफिशिएंट से हम क्या बना लेंगे एक मैट्रिक्स 1 1 1 3 6 1 अल्फा 2 1, ये हमारे पास आ गई। तो यहां से हम जो भी है 1 1 1 3 6 1 अल्फा 2 1, ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल है 0। जैसे हमने इस फर्स्ट रो से क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, तो यहाँ एक्सपेंड किया तो जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास 7/5, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या हमारे पास, ऑप्शन बी 7/5।
देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा रिजल्ट है, आइगन वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स की पूछ सकता है, सिमेट्रिक की, स्क्यू सिमेट्रिक की, हर्मिशन की, स्क्यू हर्मिशन की, तो इनके हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू किसकी पूछी है, आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है, यदि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका हमें पता है कि जैसे हम स्पेक्ट्रम से भी देखें तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कहाँ आएगी, वो इस पे आती है। तो यहाँ पे एक तो क्या है जीरो, और ये और क्या है, ये पूरा इमेजनरी, तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्योरली इमेजनरी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो देख लो, प्योरली इमेजनरी और जीरो। ऑल पॉजिटिव जरूरी नहीं, जीरो ओनली जीरो हो नहीं सकता, प्योरली इमेजनरी, तो ये क्या आएगा, प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ठीक है, देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आइगन वैल्यू बेस। इसने क्या कही, जो आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ये आर, ये ऑप्शन हमारे पास, ये मैट्रिक्स है ना हमारे पास, सिंपल सी हमें पता है जो आइगन वैल्यू पूछे और मैट्रिक्स दे रखी हो, तो हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं, एक तो ट्रेस होता है ना जो मैट्रिक्स का, वो क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, ये हमने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट। यदि डिटर्मिनेंट पता हो, वो क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। यहां देखते हैं जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, उसका ट्रेस कितना है, 2 + 3 + 4। ट्रेस क्या होता है, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होते हैं, 2 3 4, तो वो कितना आ गया, 9 आ गया। बस हमें इससे वेरीफाई कराना ऑप्शन, जिसका ऑप्शन में आइगन वैल्यू का सम 9 आ रहा है वही हमारा ट्रू है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो हमारे पास यहाँ ए से क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया। इससे नहीं आ रहा तो ये गलत, इससे नहीं आ रहा ये गलत, इससे भी नहीं आ रहा ये भी गलत। जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे क्या है, इफ द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स क्या दे रखी है, लैम्डा की 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा माइनस 8। तो इसका ट्रेस पूछा है और डिटर्मिनेंट पूछा है। पहले देखो हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है, 2 × 2 और 3 × 3 की करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालनी सीखनी है। जब भी हम 2 × 2 की निकालेंगे तो क्या तरीका है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बाद यदि 3 × 3 की निकालनी है तो करेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्या है, लैम्डा की 3 माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33, जो माइनर है हमारे वो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से जो भी हमारे पास है ना क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक गिवन है, कितने क्रॉस 3 × 3 की है, इससे क्या कर दो 3 × 3 वाले को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से ट्रेस निकल आएगा और यहाँ से डिटर्मिनेंट। चलो देखते हैं, तो इसमें क्या गिवन हमारे पास, जो गिवन दैट A33 है वो क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए लैम्डा किसके इक्वल है, लैम्डा की 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा माइनस 8। किससे कंपेयर किया, 3 × 3 की जर्नल से, लैम्डा 3 माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जो जो टर्म हमें चाहिए वहाँ वो कंपेयर कर लीजिए। ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट ये माइनस है, तो ट्रेस कितना हो गया, 1 आ गया। और दूसरा क्या है, डिटर्मिनेंट, यहाँ भी माइनस है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 8। जो ऑप्शन डी है हमारा वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट बताया है और इससे हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ये हमारे पार्ट 1 का लीनियर अलजेब्रा टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स से है। हम आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक या दो क्वेश्चन आइगन वैल्यू के कॉन्सेप्ट से आने हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ द आइगन वैल्यू ऑफ 3 × 3 मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है, ए की आइगन वैल्यू 1 2 और -3, तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे एक थ्योरम है कैले हैमिल्टन, उसका यूज करेंगे। उससे पहले इस देखते हैं क्वेश्चन को। देखो आइगन वैल्यू ऑफ ए 3 × 3 क्या दे रखा है, 1 2 और -3, तो करेक्टरिस्टिक का क्या आ जाए, ये रूट है तो x - 1 x - 2 x - 3। तो हमने इसको सोल्व करके क्या निकाल ली, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए,
करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली मैट्रिक्स ए की, तो क्या आ गई x³ माइनस 7x प्लस 6। अब देखो जो कैले हैमिल्टन थ्योरम वो कह रहे जो मैट्रिक्स है वो अपने करेक्टरिस्टिक को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हमने इसके अंदर क्या पुट कर दिया, x की जगह a, तो a³ माइनस 7a प्लस 6 आई, तो इसको क्या किसके इक्वल आ गई, 0 सेटिस्फाई कर गया। यहाँ से हमने क्या किया, जो हमारे पास 6 आई है उसको हमने इधर रखा, बाकी दोनों को इधर ले गए, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया, ए इनवर्स से। तो 6 ए इनवर्स किसके इक्वल, 7i माइनस ए स्क्वायर। तो ए इनवर्स किसके इक्वल, 1/6 7i माइनस ए स्क्वायर। देखो जो ए इनवर्स को आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स ही आ जाएगी, और यदि a इंटू ए का इनवर्स हो तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ से जो हमारा ये a इनवर्स आया वो 1/6 7i माइनस ए स्क्वायर, जो ऑप्शन बी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। और बाकी क्या है, ये विद्यार्थी हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट वीडियो थी, जो CUCET 2020 पार्ट 1, जल्दी सारे पार्ट पहुंचेंगे आपके पास। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह और भी हायर मैथमेटिक्स की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।